हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। सो आज इस क्लास में हम जानने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। देखो, वैसे मैंने पिछले क्लास में मतलब जो हमारा पहला क्लास था उसमें मैंने बिजनेस एक्टिविटी के बारे में मैंने बताया था। बिजनेस एक्टिविटी का मीनिंग और टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, दो टाइप बताया था। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी बताया था और दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बताया था। तो इस क्लास में हम जानने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। देखो, बिजनेस एक्टिविटी दो पार्ट में क्लासिफाइड है, एक इंडस्ट्री और दूसरा कॉमर्स। तो आज इस क्लास में हम इंडस्ट्री से रिलेटेड बातें करेंगे, इंडस्ट्री से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और मैं इंडस्ट्री का मीनिंग मैं कोशिश करूंगा कि एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊं ताकि बेहतर तरीके से समझ में आए, ताकि पिक्चर जो है पूरा क्लियर तरीके से समझ में आए, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, एक इंडस्ट्री है फार्मा इंडस्ट्री। सभी को पता होगा फार्मा इंडस्ट्री क्या है। फार्मा इंडस्ट्री में बेसिकली हेल्थ केयर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ की जाती है, ठीक है। हेल्थ केयर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ किया जाता है। और एक है बॉलीवुड, ठीक है। बॉलीवुड भी क्या है? इंडस्ट्री है, ठीक है। स्पेलिंग हो सकता है बॉलीवुड का मिस्टेक होगा तो देख लेना कि बॉलीवुड भी क्या है, एक इंडस्ट्री, और फार्मा भी क्या है, एक इंडस्ट्री है। देखो, फार्मा इंडस्ट्री में ना जितने भी एक्टिविटीज़ है वो सिर्फ और सिर्फ हेल्थ केयर से रिलेटेड ही होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से इस हेल्थ केयर एक्टिविटी को हम फार्मा इंडस्ट्री कहते हैं। नाम दे दिया गया है कि इस टाइप का एक्टिविटी को हम फार्मा इंडस्ट्री कहेंगे, ठीक है। और बॉलीवुड भी एक इंडस्ट्री है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में क्या होता है, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ की जाती है, ठीक है। तो हुआ क्या कि हर वो एक्टिविटी जो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है उसको हम बॉलीवुड इंडस्ट्री मान लेते हैं। इसको इसलिए किया जाता है ताकि जितने भी सिमिलर टाइप ऑफ एक्टिविटी है, जितने भी एक जैसा एक्टिविटी है, उसको हम एक इंडस्ट्री का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है इंडस्ट्री। सो बेसिकली व्हाट इज इंडस्ट्री? इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ पीपल और कंपनी डूइंग अ सिमिलर एक्टिविटी, ठीक है। और भी एग्जांपल दूँ तो हमारा अगर ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड अगर बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन भी क्या है? ट्रांसपोर्टेशन भी एक इंडस्ट्री है। इसमें देखोगे तो रोडवेज होता है, ठीक है। इसमें फिर एयरवेज होता है, इसमें ट्रेन होता है, रेलवे, इसमें फिर वाटरवे होता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस होता है, ठीक है। तो जितने भी एक्टिविटीज़ है ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, ठीक है, चाहे वो गुड्स के बारे में हो, चाहे वो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा हो, चाहे वो पैसेंजर का हो रहा हो, तो हम उस टाइप की एक्टिविटी को हम एक इंडस्ट्री बोलते हैं। उस इंडस्ट्री का नाम है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अब देखो, ये एक्टिविटी एक अलग एक्टिविटी है इसलिए अलग नाम है, ये एक्टिविटी एक अलग एक्टिविटी है इसलिए एक अलग नाम है, ये एक्टिविटी एक अलग एक्टिविटी है इसलिए इसका एक अलग नाम है, ठीक है। तो इसी को इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे टूरिज्म इंडस्ट्री होता है, टूरिज्म भी इंडस्ट्री है ना, तो टूरिज्म में भी टूरिज्म से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम टूरिज्म इंडस्ट्री कहते हैं, ठीक है। आई होप इंडस्ट्री का मतलब समझ में आया होगा। तो आप ध्यान दो, तो इंडस्ट्री का भी सब पार्ट है। तो इंडस्ट्री का सब पार्ट क्या है? एक है प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरा है सेकेंडरी इंडस्ट्री, और तीसरा है टर्शियरी इंडस्ट्री या फिर टर्टियरी इंडस्ट्री भी बहुत लोग बोलते हैं, ठीक है। अब सवाल आता है कि प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है? देखो, बेसिकली प्राइमरी इंडस्ट्री इज कंसर्न और इन्वॉल्व्ड, प्राइमरी इंडस्ट्री इज इन्वॉल्व्ड in extracting material from the nature। देखो, डायरेक्टली नेचर से हम कुछ भी सामान लेते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये प्राइमरी इंडस्ट्री का हिस्सा है। जैसे कि फार्मिंग खेती बाड़ी है ना। डायरेक्टली हम क्या करते हैं, कोई भी सामान, कोई भी क्रॉप्स को उगाते हैं, कोई भी खेती बाड़ी करते हैं, जैसे आलू उगा दिया, प्याज उगा दिया, है ना, टमाटर उगा दिया, तो इसको हम डायरेक्टली नेचर से लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं फार्मिंग। ये प्राइमरी इंडस्ट्री का हिस्सा है। दूसरा है फिशिंग मतलब मछली पकड़ना, ये भी डायरेक्टली हम नेचर से ही लेते हैं, तो इसको भी हम कहते हैं कि ये प्राइमरी इंडस्ट्री का हिस्सा है। नेक्स्ट है एक एनिमल रियरिंग। सब लोग जानते होंगे एनिमल रियरिंग का मतलब क्या होता है।
देखो इसको मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि काऊ हो गया, ठीक है, फिर बफेलो हो गया, इनको वो लोग पालते हैं। क्यों पालते हैं? ताकि इनसे दूध लेके वो लोग बेच सके, ठीक है। तो इसको भी एनिमल रियरिंग कहा जाता है, ठीक है। दूसरा हो गया गोट, ठीक है। गोट को भी लोग पालते हैं ना, ताकि बड़ा होकर ये या तो दूध देगा, दूध देगी, या तो फिर इसका मीट बन जाएगा, ठीक है। लोग खाते हैं ना मटन, तो इसको भी हम कहते हैं एनिमल रियरिंग, ठीक है। तो ये भी प्राइमरी इंडस्ट्री का हिस्सा है। आई होप अब प्राइमरी इंडस्ट्री का मतलब समझ में आया होगा। अब आते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री के बारे में तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट सभी को पता होगा। सेकेंडरी इंडस्ट्री इज इन्वॉल्व्ड, मैं इसकी मीनिंग बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। इज इन्वॉल्व्ड इन कन्वर्टिंग, इज इन्वॉल्व इन कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड। मतलब किसी भी रॉ मटेरियल को अगर हम कन्वर्ट करते हैं फिनिश्ड गुड में, तो उसको हम मानते हैं कि ये सेकेंडरी इंडस्ट्री का हिस्सा है। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो जैसे कॉटन होता है, ठीक है, कॉटन से क्या बनता है? क्लॉथ बनता है। तो कॉटन हमारा रॉ मटेरियल है और कॉटन को प्रोसेस करके हम उसको क्लॉथ में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है? ये सेकेंडरी इंडस्ट्री का हिस्सा है। जैसे कि कार को मैन्युफैक्चर किया जाता है ना, कार मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो कार मैन्युफैक्चरिंग भी किसका हिस्सा है? सेकेंडरी इंडस्ट्री का हिस्सा है। अगर हम बात करते हैं जैसे वुड है, वुड क्या है? वुड एक रॉ मटेरियल है। वुड से क्या बनता है? फर्नीचर बनता है। तो वुड को प्रोसेस करके फर्नीचर बनाया जाता है, तो इसको हम कहेंगे कि ये सेकेंडरी इंडस्ट्री का हिस्सा है, क्योंकि रॉ मटेरियल से कन्वर्ट होकर फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये सब है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज का हिस्सा। और सेकेंडरी इंडस्ट्री मतलब समझ में आ गया होगा कि रॉ मटेरियल्स आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड। अब आता है टर्शियरी सेक्टर्स, या फिर इसको टर्शियरी सेक्टर ही बोला जाता है। ये इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ सर्विस से रिलेटेड है। अगर मान लो कोई बैंकिंग है टर्शियरी इंडस्ट्री का हिस्सा है। टीचिंग टर्शियरी सेक्टर का हिस्सा है। हेल्थ केयर टर्शियरी सेक्टर का हिस्सा है। फिर टूरिज़्म टर्शियरी सेक्टर का हिस्सा है। फिर ट्रांसपोर्टेशन टर्शियरी सेक्टर का ही हिस्सा है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि जितने भी सर्विस एक्टिविटीज़ होते हैं सभी के सभी टर्शियरी इंडस्ट्रीज का हिस्सा है, तो वो गलत नहीं होगा, वो बिल्कुल सही है, ठीक है। आई होप अब सभी को समझ में आया होगा कि क्या होता है इंडस्ट्री, फिर टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं प्राइमरी इंडस्ट्री को और सेकेंडरी इंडस्ट्री को एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। आई होप सभी को समझ में आया होगा। तो टिल देन बाय बाय।